हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रकांत गढ़वी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज दोस्तों आपको मैं RSI का यूज कैसे करते हैं और RSI इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो और कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग कर सकते हो और उसमें भी आप 70, 80 या 90% एक्यूरेसी तक निकाल सकते हो। पर पता नहीं होता है कि RSI का एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। RSI को और कैंडलस्टिक पैटर्न को दोनों को कंबाइन करने के बाद उसे यूज कैसे करना है, इस बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताता हूँ विद 10 to 15 एग्जांपल के साथ में आपको आज लाइव चार्ट में दिखाता हूँ दोस्तों। तो आइए स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ कि RSI इंडिकेटर, सबसे पहले आपको ये ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर का पोर्शन है वहां पे आपको RSI सर्च करना है। RSI सर्च करने के बाद ये जो RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर आता है उसको आपको क्लिक करके नीचे अप्लाई कर देना है। तो ये RSI डाइवर्जेंस आ गया नीचे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो ही आपको रखना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें ये अप लाइन जो है वो 70 का है, ये ऊपर का जो लाइन है वो 70 का है और ये नीचे का जो लाइन है वो 30 का है। यानी कि RSI का जो टोटल बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो 70-30 का है। यानी कि ऊपर की ओर जो ये जो ब्लू लाइन खत्म होती है वो लेवल 70 का है और नीचे की ओर जो ये लेवल खत्म होता है वो लेवल है 30 का है। तो हमें क्या करना है, जब भी RSI 70 के आसपास आता है, RSI की लाइन जो होती है वो 70 प्राइस जो होती है 70 को टच करने आती है, वहां से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। और जब भी RSI, जब मार्केट बेरिश होगा तब RSI 30 के आसपास आएगा, वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करने के बाद वो नीचे आएगा। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे 70 रेजिस्टेंस यानी कि 70 RSI को टच करे, वहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। और जब भी वो 30 के आसपास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। बट हर बार जब भी RSI 70 के पास या 30 के पास आ जाए तो ट्रेड नहीं ले लेना है। ट्रेड कब लेना है और कौन सी कंडीशंस बने तभी ट्रेड लेना है, और उसमें भी आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है वो आज आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो पहले ये फर्स्ट वाला ट्रेड में जहां पे मैंने ये एरो ड्रॉ किया है वहां से मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों फाइंड आउट करता हूं उसके पीछे का मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। तो ये रहा नीचे RSI, ये जो ब्लू लाइन जो डार्क लाइन है नीचे वो RSI की लाइन है। और ये मैंने जो एरो ड्रॉ किया है वो है 15 नंबर का ट्रेड है। मैं आपको 15 एग्जांपल आज बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो ये मैंने एरो किया है डाउन साइड, यानी कि यहाँ पे मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कैंडल पे मैंने कर्सर रखा तो नीचे आप देखिए RSI की जो लाइन है वो 70 का ये लाइन है, तो इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि 70 या 70 से ऊपर की ओर है जब मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करनी है, ओनली सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये वाली जो कैंडल बनी है वो कौन सी बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो जब भी RSI 70 के आसपास हो, 70 या 70 से अप हो और ऊपर की ओर जब भी आपको ऐसी कैंडल दिखे शूटिंग स्टार, यानी कि जिसका वीक अपर साइड हो और जिसका बॉडी जो है वो बॉटम की साइड हो और छोटा सा बॉडी हो, उसका बॉडी कम से कम जो टोटल कैंडल है उसका 50% या भी उससे भी कम हो तो और बढ़िया होगा। तो वहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। अब आपको SL कहां पे लगाना है और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और एंट्री कैसे लेनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल पे देखो RSI कितना है, यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर लिखा है नीचे, वहां पे आपको 75.51 दिख रहा है। यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो दिखेगा वो RSI की वैल्यू दिखेगी। तो ये कैंडल पे RSI कितना था, 75.51। और ये कैंडल भी कौन सी बनी है, हमारी शूटिंग स्टार, यानी कि डाउन साइड बेरिश कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार कैंडल जो होती है वो एक बेरिश का इंडिकेशन होता है। मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी एक वीडियो मैंने बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो भी वीडियो आप एक बार देख लेना ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको कौन से डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, वो भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ये बेरिश कैंडल हुई शूटिंग स्टार, तो उसका लो जो होता है वो कैंडल का लो जब भी ब्रेक हो जाए वहां से आपको यहाँ से एंट्री लेनी है और वही कैंडल का हाई आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये डाउन साइड जो है जहां से आपको वो कैंडल का लो जब भी ब्रेक करे वहां से आपको एंट्री लेना है और वही कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको रिस्क रिवॉर्ड ये स्ट्रेटेजी में भी आपको मिनिमम 1:3 से लेके 1:5 का रखना है। तो पहले कंडीशन
कंडीशन क्या हुई, एक तो आपको 70 के ऊपर RSI दिखा, दूसरा शूटिंग स्टार कैंडल दिखी, और तीसरा शूटिंग स्टार कैंडल का जो भी लो है वहां पे आपको पेंडिंग ऑर्डर रखना है। जब भी लो ब्रेक करने के बाद नीचे मार्केट आता है वहां से आपको, यानी कि इसका लो था 24,236 का, ये कैंडल का लो था, तो आपको ट्रेड कहां से पंच करना है, 24,235 से, यानी कि एक पॉइंट नीचे से आपको पंच करना है, वही से वही प्राइस से नहीं पंच कर देना है। वो जब लो ब्रेक करे तभी वहां से प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। तो ये आपका एंट्री हो गया और ये ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि ये एंट्री हो गई। ये लाइन से आपको एंट्री लेनी है और ये जो ऊपर वाली जो लाइन है वो रहा आपका स्टॉप लॉस। ये रहा आपका स्टॉप लॉस। ये ऊपर वाली लाइन जो है वो स्टॉप लॉस की है और ये नीचे वाली लाइन जो है वो एंट्री की है। अब रही बात टारगेट कितना रहेगा, तो यहां से हमने नीचे की लाइन जो ब्रेक की वहां से हमने एंट्री लिया है, ऊपर की लाइन हमारी स्टॉप लॉस है। तो यहां से मैं शॉर्ट पोजीशन का यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं। 1:5 का आपको मिनिमम या 1:3 का आपको टारगेट लेना है मिनिमम, उसके बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस और ये हमारी हो गई एंट्री। और 1:5 कहां तक आता है, ये रहा 1:5 का टारगेट। ये लाइन हो गई हमारी, ये लाइन हो गई हमारी टारगेट लाइन दोस्तों। तो यहां पे देखिए 1:5 1:3 आपको इजीली मिल जाएगा ये स्ट्रेटेजी से। पर दिक्कत एक ही आएगी आपको कि जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको हैमर कैंडल देखना है, जो कि शूटिंग स्टार का पूरा मिरर इमेज होता है। तो हैमर पोजीशन जो आएगी, हैमर कैंडल जो आएगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए फाइंड आउट करनी है और सेलिंग के लिए आपको शूटिंग स्टार फाइंड आउट करनी है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब मैं आज आपको मैं 15 एग्जांपल देके पूरा लाइव बताता हूं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो एसएल बेस में जाएंगे, पर आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:5 या 1:3 लोगे तो 10 में से आपके 5 भी एसएल गए, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। ये आपको देख लीजिए। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आई। बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, इसका मैं लॉजिक देख दो। ये 30 नंबर है, 30 नंबर। वहां पे देखिए कैंडल कैसी है, पूरा शूटिंग स्टार का इनवर्स है। और उस टाइम पे अब नीचे RSI भी देख लीजिए 19 पे था, यानी कि 30 से नीचे हो जाएगा, 30 से नीचे होना चाहिए। जब भी RSI 30 के आसपास या उससे नीचे आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। और जब भी RSI 70 या उससे अप आता है तब आपको शूटिंग स्टार दिखे तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हमने बाई का पेंडिंग ऑर्डर लगाया। मान लो कि ये कैंडल हमारी कंफर्मेशन हो गई, RSI भी हमारा 30 से नीचे था, तो उसके हाई पे हम एंट्री लगा देंगे। ये वाले हाई पे हम एंट्री लगा देंगे, जो कि ये वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, और वही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस दोस्तों हिट हो गया है, 30 नंबर वाली कैंडल पे हिट हो गया। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिली, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, उसमें भी आप देखो RSI था वो 30 से नीचे आके थोड़ा ऊपर की ओर गया है, 30 से नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर गया है, तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये वाली कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से फिर से ट्रेड लेंगे। और ये वाली कैंडल का हाई जो है वो हमारा एंट्री होगा और वही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। वही ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 14 नंबर लिखा है वो वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम अगर एंट्री लेंगे तो 1:3 या 1:5 का टारगेट मिला है कि नहीं मिला है वो देख लेते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन का मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:3 या 1:5 का हमारा टारगेट रहेगा। तो देखिए दोस्तों 1:6 तक मिल गया है, यानी कि 1:5 का हमारा टारगेट जो था वो यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे आके हमारा दोस्तों 1:5 का जो टारगेट था वो हिट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें भी ये 3 ट्रेड लिए, उसमें से यहाँ पे 1:5 मिला, यहाँ पे भी 1:5 मिला और यहाँ पे आपका एसएल गया। फॉर एग्जाम्पल 3 में से एक आपका एसएल गया, तो मान लो कि 10 ट्रेड में से आपका कितना एसएल जाता है, वो पूरा 15 ट्रेड आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें से कितने हमारे एसएल गए हैं, कितना हमें टारगेट मिला है और रिस्क रिवॉर्ड हमने कैसे मैनेज किया है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो ये 30 नंबर पे एसएल था, इसका टारगेट 1:5 हो गया, इसका टारगेट भी 1:5 हो गया और ये वाला एसएल था। अब हम 12वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये मैं लाइन थोड़ा डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। अब हम 12वें नंबर की कैंडल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको कैंडल कैसी दिख रही है, बिल्कुल डोजी की तरह कैंडल दिख रही है और
उसमें जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है उसमें जो वीक आती है, वीक वो अपर साइड ज्यादा होनी चाहिए, या तो वो शूटिंग स्टार होनी चाहिए, बीच में कैंडल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, कैंडल का जो अपर वीक है वो लोअर वीक से थोड़ा बड़ा है, लोअर वीक से थोड़ा बड़ा है। यानी कि हम ये कैंडल को वैसे डोजी बोलते हैं, पर ये कैंडल को आप एज ए शूटिंग स्टार भी कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप RSI देखो तो आपको 69.93 पे मिल रहा है, 69.93 पे मिल रहा है, और ये मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे बना था। यहाँ से अगर आप ओवरनाइट पोजीशन में ज्यादातर हम काम नहीं करते, अगर आप करते हो तो यहाँ से भी अगर आपने ओवरनाइट पोजीशन पे सेल करके यहाँ से आपने छोड़ दिया है तो यहाँ पे भी आपको 1:5 का दोस्तों टारगेट मिल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ये वाले कैंडल का हमारा हाई स्टॉप लॉस हो गया, और खुलने के बाद ही तुरंत आप देख सकते हो कि कितने 1:10 तो आपको ओपनिंग होते ही मिला है, 1:8 या 9 तो आपको ओपनिंग होते ही मिल गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका होगा। ये दूसरा है 11 नंबर की कैंडल है, वहां पे भी आप देख सकते हो कि कैसे हमें ट्रेड लिया और हमें एसएल हुआ कि टारगेट मिला, ये देखते हैं। यहाँ पे देखो 11 नंबर की कैंडल है, उसका भी बॉडी देखो नीचे की ओर है और उसका वीक जो है वो छोटा सा है। वैसे शूटिंग स्टार थोड़ी बहुत शूटिंग स्टार हम इसको गिन लेते हैं, इसमें एसएल हुआ है कि टारगेट हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा तो ये वाली कैंडल से हम ट्रेड लेंगे, और शॉर्ट पोजीशन करनी होगी तो शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ से हमने एंट्री लिया, और 1:3 या 1:5 ना मिले तब तक हमें एग्जिट होना नहीं है। तो यहाँ पे हमें 1:2.21 ही मिला, उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक और एसएल हिट हुआ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है 70 पे RSI है, 70 पे RSI है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग ही करना पड़ेगा। सेलिंग किया तो इसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे भी हमारा, यहाँ से हमने सेल किया, सेलिंग एग्जीक्यूट होते ही हमारा एसएल हिट हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी हमारा एसएल ही हिट हुआ है, ठीक है। तो ये दो जगह पे हमारा एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगेन ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे आता है हमारा, ये रही कैंडल हमारी, ये वाली कैंडल रही हमारी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको RSI 70 के आसपास है, 71.34 है, तो यहाँ पे भी हमें सेल ट्रेड लेना है। सेल ट्रेड आपने यहाँ से लिया शॉर्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी लगभग एसएल ही हिट हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे भी हमारा दोस्तों एसएल हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हमने एसएल बुक कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है, ये वाला आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे RSI 30 के आसपास है, RSI कितना है, 30 के आसपास है, 30 के पास है, तो हमें हैमर कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसका बॉडी अपर हो और वीक लोअर हो, उसे बोलते हैं हैमर। तो ये हमें हैमर कैंडल मिल चुकी है। यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे उसके हाई से, जब भी उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, उसका लो हमारा एसएल रहेगा और 1:5 हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हमें 1:5 दोस्तों इजीली मिल चुका है, आप देख सकते हो, ये हमारा 1:5 का टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला कैंडल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत हैमर है या डोजी कैंडल जैसा है। तो यहाँ पे भी आप, अगर आपने ये 30 से नीचे RSI है तो यहाँ पे भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से इसका हाई ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेना है, ये कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेना है, वही कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:5 या 1:3 का आपका टीपी रहेगा। 1:3 मिल चुका है, 1:5 हमें नहीं मिला है इसमें, पर 1:3 आपका मिल चुका है। तो यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला है दोस्तों। ये 6 नंबर का जो ट्रेड है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे भी हम RSI 70 के अप है, इसलिए हम ये वाले कैंडल जो एरो ड्रॉ किया है वो वाले कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा वहां से हम एंट्री लेंगे, और वही कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 या 1:5 हमारा टारगेट रहेगा। तो 1:3 मिल चुका है, 1:5 हमें नहीं मिला है इसमें, ठीक है। तो 1:3 मिल चुका है, हम पार्शियल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर देंगे वहां पे। फिर हमें यहाँ से देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, क्यों? क्योंकि यहाँ से 30 से नीचे RSI था और हैमर कैंडल बनी है, बढ़िया सी हैमर कैंडल बनी है, वहां पे हम लॉन्ग एंट्री लेते हैं। ये वाली कैंडल एरो जो ड्रॉ किया है वो वाली कैंडल के हाई से हम एंट्री लेंगे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 से लेके 1:5 हमारा टारगेट रहेगा। 1:4 हो गया, और ये गैप अप होते ही 1:5 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा 1:5 का टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे एक कैंडल देखो आप, यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, चौथी कैंडल है, 4th नंबर की कैंडल है, ये 5th नंबर की कैंडल हो गई। ये 4th नंबर पे कैंडल पे भी देखो थोड़ा हैमर जैसा कैंडल बना है,
उसका वीक बॉटम पे है और बॉडी अपर साइड है और RSI 30 से नीचे है। RSI 30 से नीचे है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। ये कैंडल की हाई जब ब्रेक करता है वहां से हमें एंट्री लेना है और वही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:5 या 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट हमारा 1:3 और दूसरा टारगेट हमारा 1:5। तो ये 1:5 दोस्तों इसमें भी मिल चुका है, आप देख सकते हो। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 30 से नीचे RSI भी था, पर हमें 30 से नीचे RSI था, हमने यहाँ से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की है तो यहाँ पे शायद हमारा SL हिट हुआ होगा। ये वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने ये वाली कैंडल जो है वो जो मैंने एरो ड्रॉ किया है वो थोड़ी हैमर जैसी कैंडल है, वहाँ से हमने बाई किया और वही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:3 या 1:5 का हमारा टारगेट रहेगा। शायद हमें 1:3 भी नहीं मिला है तो इसमें हमारा SL हिट हो गया है। ठीक है, अगेन हमें सेकंड नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला हो गया हमारा सेलिंग का एग्जांपल। यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, RSI भी 70 से अप चल रहा था, RSI की 70.52 यानी कि 70 से अप चल रहा था और हमें हैमर कैंडल जैसा शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली है। डाउन साइड के लिए शूटिंग स्टार, बाइंग के लिए हैमर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो मैंने एरो किया है वो कैंडल का बॉडी बॉटम में है और वीक अपर है। तो यहाँ से भी हम शॉर्ट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से? जब उसका लो ब्रेक होगा तब हम सेल करेंगे, वही कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:5 हमारा मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। तो ये 1:5 का टारगेट देखो दोस्तों इसमें भी हो गया। अब हम एक लास्ट एग्जांपल पे आते हैं जो बाइंग का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखो कैंडल मैंने जो ड्रॉ की है वो बढ़िया सी कैंडल है जो हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल जब भी थोड़ी हैमर कैंडल जो होती है वो थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें जो टोटल बॉडी का वीक जो होता है वो 70% या उससे ज्यादा होना चाहिए और बॉडी जो होती है वो 30% होगी, तो वो ट्रेड आपका थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो देखो जिसमें भी SL जाते हैं उसकी बॉडी आपको 50% या उससे थोड़ी ज्यादा मिलती है, उसी में SL जाते हैं। बाकी जिसमें भी बॉडी 30% और 70% वीक रहता है हैमर या शूटिंग स्टार में, तो वो ट्रेड हमारा एक्यूरेट रहता है। जैसे कि ये भी देख सकते हो आप, ये वाली कैंडल है हैमर कैंडल है, तो इसमें देखो बॉडी 30% भी नहीं है और वीक जो है वो 70% वीक है, 30% ही बॉडी है। तो यहाँ से आप उसका हाई जब ब्रेक होता है वहां से आप एंट्री ले लो, उसी का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें भी आप देख सकते हो 29.75 पे 78 पे RSI था, तो यहाँ से भी हमें 1:5 का टारगेट लेना है। तो 1:5 के लिए कहाँ पे हिट होगा? यहाँ पे हिट हो गया 1:5। उसके बाद भी आपको ट्रेलिंग करना है तो कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको 15 एग्जाम्पल दिखाए यहाँ पे RSI की वजह से। जब भी आपको शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल आपको मिलती है 70 और 30 का RSI का रूल आपको फॉलो करना है। सेलिंग के लिए जो RSI की वैल्यू है वो 70 के आसपास होती है, वहां से आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट शूटिंग स्टार कैंडल वहां पे होनी चाहिए और उसका लो ब्रेक होगा, वहीं से आपको सेल करना है। 1:3 या 1:5 का आपको टारगेट रखना है और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बॉटम में RSI 30 या उससे नीचे होना चाहिए। 30 से ऊपर नहीं चलेगा, नीचे से थोड़ा ऊपर जाता है और 32 35 होगा तो चलेगा, बाकी 30 से ऊपर 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंडलस्टिक पैटर्न मस्ट बी हैमर कैंडल होनी चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग के लिए हैमर होनी चाहिए और सेलिंग के लिए शूटिंग स्टार होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने टोटल 15 एग्जांपल लिए, उसमें से कितने SL हिट हुए हैं, कितने टारगेट मिले वो मैं आज आपको बताता हूँ। पहला लिया हमने, मैं कैलकुलेट करके चाहता हूँ कि कितना टारगेट हुआ। एक हमारा ये टारगेट हुआ 1, दूसरा भी हमारा टारगेट हुआ। इसमें से SL कितने हिट हुए एक देख लेते हैं। ये हमारा SL था, एक SL ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये भी टारगेट है, 1:3 का टारगेट है, ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है। यहाँ पे हमारा SL हुआ, एक ये वाला SL हुआ हमारा, फिर 1 2 हमारे और SL हुए यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 SL हुए टोटल। फिर हमारे एक चौथा SL हुआ, तो टोटल 15 में से हमारे 4 SL गए हैं दोस्तों, 3 और एक चौथा। 15 में से 11 हमें टारगेट दिए, 11 ने हमें टारगेट दिए, उसमें से 2 में हमें 1:3 का टारगेट मिला और बाकी के 9 जो ट्रेड थे इसमें हमें 1:5 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला है, यानी कि 1:5 का टारगेट हिट हो चुका है। उससे भी थोड़ा ऊपर गया है बट 1:5 से हमें ज्यादा नहीं लेना है और सिर्फ 4 में हमें SL किया है।
तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूं कि ये ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो और ये 15 ट्रेड लिए, या मान लो कि 15 में से 4 एसएल हुए, तो 15 में से 4 एसएल हुए तो 25% का आपका एसएल गया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और 75% की आपकी एक्यूरेसी रही है, क्योंकि 15 में से 4 एसएल गए हैं और 11 में आपको टारगेट मिला है। तो आपको मैं आपकी ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी हुई 75%, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड है 1:5। तो मान लो कि 10 में से यानी कि 100 में से 25 आपके एसएल जाते हैं और 75 ट्रेड आपके जो होते हैं जिसमें आपको 1:5 का टारगेट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 1 लाख का कैपिटल मान लो कि लगा रहे हो और 1 लाख के कैपिटल पे पर ट्रेड आप 1% का एसएल लगा रहे हो, पर ट्रेड 1% ऑफ द कैपिटल का एसएल लगा रहे हो, यानी कि 1 लाख का कैपिटल है जिसमें आपका 1000 रुपीज का एसएल जाएगा। अगर एक एसएल हिट होता है तो ये स्ट्रेटेजी से 1000 रुपीज का आपका एसएल जाएगा। और अगर आपको टारगेट मिलता है 1:5 या 1:3 का, तो 3 to 5000 आपको टारगेट मिलेगा, यानी कि 1000 जाएगा तो उसके सामने जब भी आपका टारगेट हिट होगा तो आपको या तो 5000 या तो आपको 3000 मिनिमम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उन दोनों का एवरेज में पकड़ के चलता हूं कि मान लो कि आपको 4000 का टारगेट मिलता है, क्योंकि कभी कभी आपको 3000 टारगेट बुक करना पड़ेगा, कभी कभी आपको 5000 टारगेट बुक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दोनों का एवरेज पकड़ के चलता हूं कि 50% क्वांटिटी आपने 3000 पे बुक कर दिया और 50% क्वांटिटी जो है वो आपने 5000 पे बुक किया। तो ऑन एन एवरेज पकड़ के मैं चलता हूं कि आपको 4000 का एक टारगेट मिलता है और 1000 का एक एसएल जाता है। तो 75% आपका टारगेट मिलता है, जिसमें मैं एवरेज पकड़ के चलता हूं कि 4000 का ही 75 ट्रेड में आपको टारगेट मिलता है। तो 75 ट्रेड में आपको टारगेट मिलता है 4000 का, तो वो हुआ 3 लाख। और 25% केसेस में आपके एसएल जाते हैं, यानी कि 100 ट्रेड आपने लिए जिसमें से 75 में आपको टारगेट मिला है 1:3 एंड 1:5, यानी कि एवरेज मैंने कर लिया 1:4 का। तो 4000 का आपको टारगेट मिला क्योंकि आपने 1% ऑफ द कैपिटल एसएल लिया था, और रिस्क रिवॉर्ड जो होता है 1000 की कंपैरिजन में आपको 4000 का टारगेट मिलता है। तो 75 आपके टारगेट हिट हुए, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 4000 यानी कि 3 लाख हुए। और 1000 वाले एसएल आपके 25 गए हैं 100 में से, तो 25 इंटू 1000 करेंगे तो वो हुआ 25000, यानी कि 25000 का एसएल गया। तो टोटल आपने कैपिटल कितना लगाया था 1 लाख का, जिसमें से एसएल आपका कितना गया 25000 का। तो 1 लाख में आपका एसएल गया है 25000 का और आपको टारगेट मिले हैं 75 जिसमें आपने 4000 प्रॉफिट बुक किया, तो वो कितना हुआ 3 लाख। तो वो 3 लाख को मैं जोड़ देता हूं तो आपका 1 लाख का कैपिटल 3,75,000 में कन्वर्ट होता है। यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो स्ट्रेटेजी दोस्तों कोई भी काम करती है, बट उसमें आपको रूल्स बनाने हैं और वो रूल्स को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। और आपको 1 लाख का दिक्कत आपको तभी आएगी, माइंडसेट आपका तभी डिस्प्लेस होगा जब भी आपने 1 लाख का कैपिटल लगाया है और पर ट्रेड आप 10,000, 15,000 या 20,000 का रिस्क लोगे, तभी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे आप माइंडसेट को स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, यानी कि रिस्क हमेशा आपका जितना भी कैपिटल है उसका 0.5% या 1% लिया करो, और रिवॉर्ड जो होता है वो 1:3 या 1:5 का लिया करो। तो कोई भी स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो करोगे डिसिप्लिनली तो वो प्रॉफिटेबल ही होगी। पर दिक्कत तब आती है कि वही स्ट्रेटेजी को आप बार बार यूज नहीं करते हो, वहां पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लोगों को एसएल दिखने 2-3 एसएल आते हैं और उनका दिमाग ये कहता है कि भाई नहीं, ये स्ट्रेटेजी तो काम नहीं करती है, ये हमने चालू किया तो 3 में से 1 आपका एसएल हो गया, पर बाकी के 3-4 पर कंटिन्यूअसली आपको टीपी आएगी, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा धीरे धीरे। और एक सिस्टम बना लो और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में बताइए, मैं वो स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। थैंक यू। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे मेरा टेलीग्राम का यूजर आईडी दिया है, वहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो।